अस्सलाम वालेकुम। और आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर से। तो बाइनरी का वर्ड जो है वो कहता है या तो उसमें ज़ीरो होगा या फिर उसमें वन होगा। बाइनरी मीन्स टू। ठीक है, जब उसके पास दो वैल्यूज के ऑप्शन है ज़ीरो और वन, ठीक है, तो उस ज़ीरो और वन के कॉम्बिनेशन से आप अपने जो नंबर्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। जो बाइनरी नंबर है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो दिया हुआ है और फिर ये वन, इसकी जो लेंथ है ये वन वन डिजिट्स है। ठीक है, एक एक बिट के अंदर ये पहला वाला भी वन बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा नंबर भी वन बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हम बिट का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो बिट्स में एक नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है बाइनरी के अंदर। यहाँ पर टू बिट्स में, यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, सिक्स। ठीक है, यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव बिट्स। यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, सेवन एंड सो ऑन। आप इस तरह नंबर ऑफ बिट्स देख सकते हो। यानी जो बाइनरी नंबर है वो किसी भी नंबर लेंथ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने सबसे पहले अगर बाइनरी नंबर में देखना है कि आप चाहते हो मुझे सिर्फ ज़ीरो और वन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका सबसे पहला ये तरीका है कि जो फर्स्ट बिट, जो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी बनती है वो टू रेज़ टू पावर ज़ीरो होती है। टू आपके पास आपकी क्या है, बेस है बाइनरी की, और ये जो पावर है ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पहली बिट है उसकी क्या पोजीशन है, ज़ीरो। जो दूसरी बिट होगी वो टू रेज़ टू पावर वन होगी। डिपेंड करता है कितनी आपको लेंथ चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे थ्री बिट्स चाहिए थी, तो थ्री बिट्स में ये वाली पोजीशन क्या होगी, फिर टू, ज़ीरो वन टू इसकी पोजीशंस है। और ये बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी की जो बेस होती है वो आपके पास टू है। तो टू रेज़ टू पावर आप ज़ीरो करते हो तो आपके पास क्या बनता है, वन। टू रेज़ टू पावर वन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, टू। एंड टू रेज़ टू पावर टू क्या होता है, फोर। ठीक है, आगे फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल नंबर जो हम नॉर्मली इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं रियल लाइफ में, जो कि ज़ीरो से लेकर 9 तक के हैं डिजिट्स, ठीक है, उसमें किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स दैट वी आर यूज्ड टू सीइंग आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। यानी ये हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ीरो से लेकर 9 तक। ठीक है, तो यहाँ आपको सैंपल दिया हुआ है जैसे कि 3, 15, 890, 76 एंड सो ऑन। आपके पास ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं, डेसिमल नंबर की। और इनकी बेस क्या होती है, बेस 10। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम से वो आपको जो मैं पोजीशंस का बता रही थी, तो पोजीशन को समझने का तरीका क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो आपके पास ज़ीरो होती है, फिर वन, फिर टू और फिर थ्री। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर ज़ीरो पे ये वाला डिजिट है आपका जो सबसे पहला नंबर है। यानी अगर आप कह रही हो 6543, तो जो थ्री है आपका वो किस पोजीशन पे है, ज़ीरो पे। जो फोर है आपका किस पोजीशन पे होगा, वन पे। और फाइव किस पे होगा, टू पे। और सिक्स किस पे होगा, थ्री पे। सिमिलर बाइनरी के अंदर भी आपके पास इसी तरह से पोजीशंस होती हैं, 1 0 1 1 0 1। तो इधर सबसे पहली पोजीशन जो आप इधर से स्क्रीन के, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो राइट, आप देख लेना लेफ्ट और राइट, आई एम सेइंग दिस वन इज राइट, ओके। तो टू, ये आपकी पोजीशन ज़ीरो है, ये पोजीशन वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बेस क्या है, बेस 10 है। और यहाँ पर आपकी बेस क्या है, बेस 2। ये फर्क है बाइनरी और डेसिमल में। हम बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहती हूँ कि
मुझे जो है इस नंबर को इस पोजीशन नंबर सिस्टम के थ्रू सॉल्व करके बताओ। तो क्या होगा कि 6 इंटू 10⁻³ ये जो इसका डिजिट है और उसके वेट, वेट क्या है, जो बेस है और उसकी पावर यानी जो पोजीशन है जिस जगह पर वो नंबर आया है, ठीक है, इसको मिला के हम कहते हैं वेट। तो जो आपका डिजिट है और जो वेट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है 5 और उसका वेट कितना है 10⁻², प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 3, हम डेसिमल पार्ट को अभी नहीं देखते, ठीक है, जस्ट अभी हम मेन जो है आपका जो पार्ट है नेक्स्ट 3 है इंटू 10⁻0। आप इसको सॉल्व करके देख लो तो आपके पास क्या आता है 6000 प्लस 540 प्लस 3, 10⁻0 कितना हुआ 1 हुआ, 10⁻1 10, 10⁻2 100 एंड 10⁻3 1000। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जो टोटल आपका बनेगा वो यही नंबर बनता है। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट पे आ जाते हैं, जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज हैं उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करा है, ये वाला -1 पे है और ये वाला -2 पे है और ये वाला -3 है। सिमिलर इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला नंबर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हर बाइनरी वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट करती है और हर डेसिमल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाइनरी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये बाइनरी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल कौन सा है, ये वाला 1 और 1। 2 को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है 1 0 से। 3 से कैसे रिप्रेजेंट होता है 1 1 से, सो ऑन। आप इसको 87 पे देख सकते हो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है 1 0 1 0 1 1 1 से, ठीक है। तो बेसिकली नाउ लेट्स सी कि अब आप किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्ट तो कन्वर्जन देख ली है, ठीक है, जैसे कि यहाँ बता दिया आपको कि 1 को बाइनरी में 1 बिट से बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कन्वर्जन के साथ साथ नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए एक नंबर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी हमें इसी स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज के जो बाइनरी के अंदर आपका बाइनरी के अंदर जो 101 है और जो डेसिमल में 101 है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अगर बाइनरी में वो नंबर 101 है तो अगर आप उसको डेसिमल में देखते हो तो उसकी क्या वैल्यू कुछ और है, ठीक है। डेसिमल में वो 5 है और डेसिमल में अगर 101 है तो उसकी बाइनरी वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो ये जो 101 है ये आपका 101 नहीं है बाइनरी के अंदर, ठीक है। When you see a number that consists of only ones and zero, you must be told it if it is binary number or a decimal number. अगर आपको कहीं पे 101 लिखा नजर आता है तो आपको उसकी बेस पता होनी चाहिए। अगर उसकी बेस 2 है तो वो बाइनरी नंबर है और अगर उसकी बेस 10 है तो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम ये मैथ्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपको पोजिशनिंग नंबर सिस्टम है जो बेस 10 वाली, वो आप अपने मैट्रिक और इवन काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बेस 10 नंबर सिस्टम को, ठीक है। 10 सिंबल आर अवेलेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग, यानी अगर 10 है तो इसमें आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करते आ रहे हैं। The decimal number can be used to represent both integer as well as floating point values. हम दोनों ही represent कर सकते हैं और जो आपके पास floating point numbers हैं उनको आप पॉइंट के थ्रू, डेसिमल पॉइंट के थ्रू अपने जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका इंटीजर का पार्ट और फ्रैक्शन का पार्ट जो है वो दोनों अलग अलग कर देता है। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखी थी, तो 6543 था, 6543 डॉट कुछ 31 आई गेस इस तरह की वैल्यू थी। तो ये आपका फ्रैक्शन पार्ट और ये इंटीजर पार्ट एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, the value of any number represented in the decimal system can be determined by first multiplying the weight associated with each digit in the given number। जैसे कि अभी ये हमने किया कि डेसिमल नंबर को उसके जो वेट है उस डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करो और इन सब का आप सम ले लो तो आपके पास वही वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, बस फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन पार्ट है डेसिमल पॉइंट की तरफ से वो कहाँ नेगेटिव में -1 -2 -3 की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम के बारे में अभी हमने देखा बेस 2 है। ठीक है, और 0 और 1 के थ्रू ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, अगर करंट आ रही है तो 1, करंट नहीं आ रही तो 0। इसी लॉजिक के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अपने अंदर डेटा को स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। ठीक है, अब आपके पास मैं बिट 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 कर रही थी और आपको मैंने पहले भी बताया था, तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की बात है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं वो क्या है आपके पास, बिट। और एक बिट अगर है 1 बिट, या तो उसमें 0 आ सकता है या उसमें 1 आ सकता है। एट अ टाइम उसमें एक ही वैल्यू आएगी। यानी ये एक बिट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बिट है, इसमें क्या आ सकता है 0 या फिर इसमें 1 आ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास दो बिट्स हैं, एक ये बिट थी और एक ये बिट है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें भी 0 या 1 आ सकता था और इसमें भी 0 या 1 आ सकता है। ठीक है, जो निबल है जब आपके पास 4 बिट्स हो जाती हैं तो वो क्या आपके पास कहलाता है, निबल। ठीक है, यही फर्दर आपके पास अगर 8 बिट्स हो जाती हैं तो उसको आप क्या कहते हो, बाइट। वर्ड 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, डबल वर्ड 32 बिट्स को। किलोबाइट्स 1024 बाइट्स। बाइट्स का प्लीज ध्यान रखो, बाइट्स कितनी थी आपके पास, 8 बिट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स 1024 केबीज और गीगाबाइट्स 1024 एमबीज। तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, एंड 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MBs। फर्दर आप टेराबाइट और आगे जो भी मैक्सिमम यूनिट्स है वहां तक जा सकते हो, बट ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके पास बिट है। जो एक बिट होती है उसकी पोजीशन क्या है, 2 रेज़ टू पावर 0। जो फर्स्ट बिट होती है हमेशा उसकी पोजीशन क्या होती है, 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1। अगर तो देखो वैल्यू, अगर तो ये बिट ऑन है, ऑन होने का मतलब वहां पर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। और अगर तो वो बिट ऑफ है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। जैसे पीछे अभी आपने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम के वेट्स थे, इसी तरह बाइनरी में भी क्या है, वेट्स हैं। 2 रेज़ टू पावर 0, ये क्या है आपके पास, आपकी फर्स्ट बिट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट बिट पे क्या आपकी पोजीशन होती है, 2 रेज़ टू पावर 0, ये आपकी फर्स्ट बिट होगी। सेकंड बिट पे क्या पोजीशन, वेट क्या बना, 2 रेज़ टू पावर 1, 0 पोजीशन फर्स्ट पोजीशन। थर्ड पे क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2 वेट, और फोर्थ बिट पे 2 रेज़ टू पावर 3। आप इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना बनता है आपके पास, 1। 2 रेज़ टू पावर 1 को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 को सॉल्व करो तो कितना बनता है, 2। और 2 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करो तो कितना बनता है, 4। और 2 रेज़ टू पावर 3 को सॉल्व करो तो कितना बनता है, 8। ठीक है, ये 4 बिट्स हैं और हर एक बिट की क्या वैल्यू जो इसके वेट के अकॉर्डिंग बनती है, यहाँ पर बनता है 8, यहाँ पे बनता है 4, यहाँ पे बनता है 2 और यहाँ पे बनता है 1। ठीक है,
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करते हो और इसी तरह जैसे आप फ्रैक्शनल पार्ट पे जाते हो तो वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक है, मैं आपको अभी एक बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन सिखाती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 बिट्स। अब 2 बिट से पहले 2 रेज़ टू पावर 0 क्या है आपके पास? 1 बिट। 2 बिट्स कितनी होंगी? 2 रेज़ टू पावर 0 एंड 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, 3 बिट्स कितनी होंगी? 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। और अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, यानी 4 बिट्स के एक आपने बनाया हुआ था टेबल, ठीक है, तो वो कितना होगा? 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3। अब इसको मैं एक और कलर से मुझे इसका मैं इसको अगर देखूं 2 raised to power 0 कितना होता है? 1। 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 2। यहाँ पर 2 raised to power 0 1, 2 raised to power 1 2, 2 raised to power 2 4। 2 raised to power 0 कितना होता है? 1 होता है। 2 raised to power 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 raised to power 2 कितना होता है? 4। 2 raised to power 3 कितना हुआ? 8। ठीक है, अब जो मैं ब्लैक कलर से लिखने लगी हूँ वो आप देखोगे कि आप बिट को ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो। ठीक है, जब हम 1 बिट की बात कर रहे हैं, जब हम 1 बिट की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है? एक बिट में बाइनरी में या तो वो 0 आ सकती है या फिर वहां पर 1 आ सकती है, पॉसिबल वैल्यू। इसको अगर आप डेसिमल में देखते हो तो 0 का मतलब 0 और 1 जो होता है वो 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब 2 बिट्स आती हैं तो अब इससे ज्यादा यहाँ पर आप 1 बिट के अंदर 2 नंबर को, डेसिमल के 2 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने 2 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 2 बिट्स चाहिए। यहाँ क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है? 0 0, दोनों बिट्स को ऑफ कर दो तो डेसिमल में वो क्या बनता है? 0। ठीक है, अब आप पहली बिट ऑन कर दो और दूसरी बिट ऑफ कर दो, यानी 1 को ऑन कर दिया और 2 ऑफ। ठीक है, तो 1 ही यहाँ पर आएगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन 1 और 0 का बनता है। ये वाली बिट ऑन है और ये वाली बिट ऑफ है। ठीक है, तो क्या बचा? 2 इंटू ये जो 0 वाली बिट है वो वाली वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जहां 1 होता है वही वाली वैल्यू ऐड होती है तो 2 आ जाएगी। अब आपके पास अगर दोनों बिट्स ऑन होती हैं तो 2 भी ऑन है और ये 1 वाली बिट भी ऑन है, तो 2 + 1 कितना हुआ आपके पास? 3। यानी डेसिमल में 0 से लेके 3 तक की वैल्यू हम 2 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 3 बिट्स की तरफ। सबसे पहले सारी की सारी बिट्स ऑफ कर दे तो डेसिमल में उसकी क्या वैल्यू बनेगी? 0। ठीक है, और अगर हम पहली बिट ऑन कर देते हैं और बाकी दोनों बिट्स ऑफ कर देते हैं तो क्या वैल्यू बनती है? 1। अगेन सेकेंड बिट ऑन करते हैं और दूसरी ऑफ करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है? 2। पहली दो ऑन करते हैं, तीसरी वाली ऑफ रहने देते हैं तो क्या बनता है? 2 + 1 3। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? चौथी बिट को ऑन कर देते हैं और बाकी दोनों ऑफ कर देते हैं। ये क्या बनता है? 4, क्योंकि 4 वाली बिट ऑन है और ये दोनों ऑफ है। ठीक है, अब 5 को बनाना है तो 5 बनाने के लिए 4 और 1 वाली बिट को ऑन करना पड़ेगा, यानी 0 पोजीशन पे और जो 2 पोजीशन पे है उनको ऑन करना पड़ेगा। 1 0 1, तो ये क्या बनता है आपके पास? 5। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 बनाना है तो 4 + 2 क्या होता है? 6, यानी पहली दो बिट्स ऑन की और तीसरी बिट ऑफ कर दी। डेसिमल में क्या बना? 6। और अगर 7 बनाना है तो 4 + 2 + 1 कितना होता है? 7। 1 1 1। तो अगर आप 0 से लेके 7 तक नंबर्स रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 3 बिट्स आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब आते हैं
बिट्स की तरफ, 4 बिट्स, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3। आपने ये सॉल्व करके रखा हुआ था 8 4 2 1, ठीक है। जो यहाँ तक एज इट इज आप लिख सकते हो कि 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, 0 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, ठीक है, 0 1 0 2 को। 8 वाली बिट अभी हम ऑफ रखते हैं क्योंकि हमें अभी पहले जो इनिशियल वैल्यूज थी 4 5 6 7 तक की वो एज इट इज चाहिए, ठीक है। 1 0 0 8 अभी नहीं चाहिए क्योंकि 7 से छोटे नंबर्स इन 4 to 1 के कॉम्बिनेशन से बन सकते थे, ठीक है। 7 में अब आपने 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे, ये 8 वाली बिट ऑन कर दोगे और बाकी तीनों ऑफ कर दोगे। 9 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 0 0 1 यानी 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9, ठीक है। अब आपने 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 8 प्लस 2 करो, ये वाली बिट 8 वाली और 2 वाली बिट ऑन कर दी, 4 और 1 वाली बिट ऑफ कर दी, ये आपके पास बन जाता है 10। मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं ये जो शुरू के नंबर्स हैं ये थोड़े से मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने 11 को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 9 10 11 1 1 4 वाली बिट ऑफ रखनी पड़ेगी और 8 वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी। अब हमने अगर 12 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर 8 प्लस 4 कितना होता है आपके पास, 12 होता है। तो आप पहली 2 बिट्स ऑन कर लोगे और नीचे वाली 2 बिट्स ऑफ कर लोगे। मैं अब बाकी सारा रिमूव कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरेंस के साथ हम इसको कर लें। अब आपने फॉर एग्जांपल 13 को रिप्रेजेंट करना है, किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 9 10 11 12 13 यानी 1 1 0 1, 2 वाली ऑफ रहने देंगे, तो ये आपके पास बन जाता है 13। 14 कैसे बनेगा, 8 9 10 11 12 13 14, पहली 3 बिट्स ऑन करो, आखिरी वाली बिट ऑफ कर दो, और 15 रिप्रेजेंट करना है तो सारी की सारी बिट्स ऑन करो। 16 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सारी बिट्स ऑन होने के बाद जो मैक्सिमम नंबर बन रहा है वो 15 बनता है, तो 16 नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स में कितने नंबर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 0 से लेके 15 तक, और 3 बिट्स में 0 से लेके 7 तक, और 2 बिट्स में 0 से लेके 3 तक, सब एक बिट के अंदर 2, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन थी। इसको करने का जो मेथड है वो हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। अभी जो है हम देख रहे हैं कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल क्या होते हैं, ठीक है। हेक्सा नंबर सिस्टम अभी आपको मैंने बताया कि बेस 16 वाले जो हैं, पीछे आपको मैंने 4 बिट्स वाली यहाँ पर मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल करवाई थी। यहाँ पर जब हमने 4 बिट्स ली तो हमारे पास कहाँ से नंबर की रेंज बनी, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। तो हेक्सा नंबर्स जो हैं वो 0 से लेके 15 तक जो होते हैं वो आपके पास क्या है, हेक्सा नंबर सिस्टम है। इनकी बेस होती है 16, ठीक है। 0 से लेके जो 9 तक है उसको हम डिजिट्स में लिखते हैं, और जो 9 से लेकर 15 तक है उनको हम लेटर्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर 10 है, 10 को आप किससे लिखोगे, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। और इससे जो प्रीवियस नंबर है 0 से लेके 9 वो एज इट इज आपके आ जाएंगे, ठीक है। हेक्सा नंबर सिस्टम की भी वही मैकेनिज्म वेट वाला है कि 0
1, 2 एंड 3, -1, -2, -3 जो हेक्सा पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। ठीक है। ऑक्टल नंबर्स में आपके पास बेस 8 होती है और यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल करवाई थी 3 बिट्स वाली 0 से लेके 7 तक, ये आपके पास ऑक्टल नंबर्स हैं। ठीक है। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं? ऑक्टल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी बेस 8 होती है और उनकी रेंज जो है वो 0 से लेके 7 तक होती है। ठीक है। उसका भी वेट वैसे ही चलता है 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2 और 8 रेज़ टू पावर 3। तो जो बाइनरी थे उनकी बेस थी 2, हेक्सा की बेस 16, ऑक्टल की बेस 8 और डेसिमल की बेस 10 है और जिनके वेट्स हैं वो एज इट इज सेम के सेम है। ठीक है। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके कन्वर्जन का, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में करना है, अब वो हम करें। पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया है, अब हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं कि हमने एक नंबर सिस्टम से अगर दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है। ठीक है। सबसे पहले आसान सी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये आपका बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को आपने अगर डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे? 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर, उसका जो वेट है इसका वेट क्या है? 2 रेज़ टू पावर 0 और वहां पर डिजिट क्या था? 1। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 7। ठीक है। एज इट इज उस डिजिट को उसकी वेट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 0, यहाँ पर 0 को आपने उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को भी उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को भी, इस 0 को भी, इस 1 को भी, इस वाले 0 को भी और लास्ट वाले 1 को भी उसके वेट यानी 2 रेज़ टू पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका नंबर ये बनता है। मैं आपको इसको एक दफा हाथ से करके बताती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले इसका वेट क्या है? 2 रेज़ टू पावर 0, तो क्या करेंगे? 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास? 0, इसकी पावर क्या है? वेट क्या है? सॉरी, 2 रेज़ टू पावर 1, तो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 1, उसका वेट क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है। प्लस नेक्स्ट वाला डिजिट उसकी पावर 3, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, इस 0 की पावर 2 रेज़ टू पावर वेट क्या है? 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, फिर 0, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7 में लास्ट वाला आपके पास, सॉरी लास्ट वाले में क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रही हूँ 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7। तो आप इसको देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो जो जो बिट्स जहां जहां 0 है आप उसको बेशक ना भी लिखो, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। पीछे मैंने आपको कहा जो जो बिट्स ऑन है, यानी ऑन का मतलब है जहां जहां 1 है वो वाली आपकी काउंट होती है। तो इसको सॉल्व करोगे 128, इसको करोगे 32, इसको करोगे 8, इसको करोगे 4 और इसको करोगे तो 1। इन सबको आप ऐड करो तो आंसर आपके पास बनता है 173। तो ये तरीका है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आपने हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसीजर है, बस आपने वहां पर बेस जो है वो चेंज कर देनी है। आपका फॉर एग्जांपल था नंबर 6B39, इसका वेट था 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर, नेक्स्ट जो आपके पास बनता है वो क्या है? 16 रेज़ टू पावर 1
16 raised to power 1, then 16 raised to power 2 and 16 raised to power 3. ये वाली स्टेटमेंट आपकी बन गई। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और आपका आंसर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्टल के लिए भी सेम है। 6 8 raised to power 0, 5 8 raised to power 1, 2 8 raised to power 2, 3 8 raised to power 3 और 1 आपका 8 raised to power 4 है। ठीक है, इनको अब सॉल्व करो। 6 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 0 करो, 5 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 1 करो, 2 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 2, 3 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 3, 1 इंटू 8 रेस्ट टू पावर 4। ये जो वेट है, जिसको सॉरी मैंने पावर बोल दिया है, जो वेट्स हैं ये आपको मैंने पीछे अभी कैलकुलेट करना बताए थे कि जो उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हर एक डिजिट का वेट होता है। तो हर डिजिट को उसके वेट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो, सबको ऐड करते हो, जो आपके पास आंसर आता है वो किस में आ जाता है? डेसिमल में। अब हम डेसिमल से नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब आप डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो नॉन डेसिमल कौन कौन से आपके पास बनते हैं? बाइनरी, हेक्सा एंड ऑक्टल। ठीक है, जो बाइनरी है वो आपके पास क्या था? 2 बेस, हेक्सा क्या था? 16 एंड ऑक्टल क्या था? 8। ठीक है, अब आप चाहते हो डेसिमल नंबर जो 30 है उसको बाइनरी में करो, तो किससे उसको डिवाइड करोगे? 2 से। अगर आपने उसको हेक्सा में करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 16 से। और अगर आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से। ठीक है, तो अब आप चाहते हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप 30 को 2 से डिवाइड करो, तो आपने उसको निकालना है तो 2 15s are 30, उसका रिमाइंडर बचता है 0। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो क्या बनता है? 14। ठीक है, वो आपके पास क्या बनेगा? 14 और 15 माइनस आप 14 करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर बनता है 7 डिवाइडेड बाय 2। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 3 कितने बनते हैं? 6। 7 माइनस 6 करेंगे, रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, इसको मैं आपको इससे सॉल्व कर देते हैं कि 3 को आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 कितने जार होता है? 3। 2 1 जार 2 आता है और रिमाइंडर बचता है 1। रिमाइंडर इधर आ गया, लास्ट में आपके पास बचा 1, वो आपके पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको लिखने की जब बारी आती है तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, नीचे से ऊपर। नंबर क्या बनता है बाइनरी नंबर? 30 का 11110। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्ट कैसे किया था? 30 को 2 से डिवाइड किया, 30 15 जार 30, रिमाइंडर जो उसका बचा था वो 0, वो आपका सबसे पहला वाला नंबर बन गया, और जो आखिर में आपका बचता था 1 वो आपका ये वाला डिजिट है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्सा नंबर के अंदर तो आपको किससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा? 16 से। अब फॉर एग्जांपल 16 को आप डिवाइड करते हैं 1 5 6 7 से, तो 16 97 जार, आप इसमें से माइनस करके देख लें। मुझे एक सेकंड कैलकुलेटर खोल लेना है। जब हम 16 इंटू 97 करें तो आपके पास बनता है 1152, तो रिमाइंडर बचता है आपके पास 15, जिसको आप हेक्सा के अंदर किससे लिखते हैं? F से। ठीक है, अब इस 15 को आपने यहाँ पर लिख दिया, पहला आपका डिजिट क्या बन गया है? F। ठीक है, अब इस 97 को फिर हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 6 आर मैक्सिमम आपका पॉसिबल बनता है 96। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा 1, क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिया, नेक्स्ट नंबर क्या बना? 1।
आप इस 6 को आप 16 से नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका नंबर बनता है 61F। ठीक है, यही प्रोसेस आपका ऑक्टल के लिए भी है। अगर आपने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 45796, आप इसको किससे डिवाइड करोगे? 8 से। ठीक है, मैक्सिमम जिस नंबर से आपका वो आंसर आता है वो है 8 इंटू 5724। आपका आंसर बनता है 45792। ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरे से ना, हाँ ठीक है। जब आपके पास रिमाइंडर इसमें से निकालो तो बचता है 4, और जो क्वोशंट है, जो मैक्स नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करके इसको नियरेस्ट उसके ला सकते हैं, वो है 5724। वो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपने 5724 को भी फर्दर डिवाइड करो तो 715 से करते हैं। ठीक है, तो 5720 आंसर आता है और 4 रिमाइंडर बच जाता है। 4 आपका इधर आ गया और 715 इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं ये प्रीवियस जो है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और अब हम यहाँ से स्टार्ट करें कि 715 को आप करोगे 8 से, तो मैक्स किससे नियरेस्ट पहुंचता है? 89 से। ठीक है, तो आप जब उससे मल्टीप्लाई करते हो तो 712 बचता है, रिमाइंडर आपका 3 बच जाता है। ठीक है, फिर आप 89 को 8 से करते हैं तो मैक्स 11 से आपका नंबर बनता है 88, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, फिर 11 को अगर आपने 8 से करना है तो 1 से ही करना पड़ेगा। बचे आपके पास कितने? 3 रिमाइंडर आ गया और ये जो 1 बचा, ठीक है, इस 1 को आप एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। इस नंबर को अगर आपने लिखना है तो किस तरह लिखना है? नीचे से अगेन ऊपर 1 3 1 3 4 4। ठीक है, तो ये हमने एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर बात आती है कि आपको ऑक्टल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, यानी अभी तक हम देख चुके हैं कि डेसिमल टू नॉन डेसिमल और नॉन डेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया है, बट अभी हमने ये नहीं देखा कि ऑक्टल टू हेक्सा या हेक्सा टू ऑक्टल आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि मैंने भी आपको प्रीवियस जो स्लाइड्स थी उनमें बताया था कि ऑक्टल जो है वो 3 बिट्स से रिप्रेजेंट हो सकता है, यानी 3 बिट्स का मतलब 0 से लेके 7 तक, और हेक्सा जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? 4 बिट से। वो आपका बनता है 0 से लेके 15 तक, या फर्दर आप इसको हेक्सा में कह सकते हैं 0 से लेके F तक। ठीक है, जब आप 3 6 5 को देखते हैं, ठीक है, तो 5 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे 3 बिट्स में तो वो आपका नंबर बाइनरी में बनता है 5 का बनता है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 1 2 4 मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे इनकी वैल्यूज पता हो और मैं कौन सी बिट ऑन करनी ऑफ करनी आसानी से निकाल दूँ। 1 0 1 4 और 5 की बिट ऑन करें तो क्या बनता है? 5। ठीक है, 4 और 2 की बिट ऑन करें तो क्या बनता है? 6। पहली 2 और 1 की बिट ऑन करें तो क्या बनता है? 3, और बाकी बिट्स ऑफ कर देंगे। तो आपने इसको 3 बिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 5 को 3 बिट्स में करेंगे तो 101 आता है आंसर, 6 को 3 बिट्स में करते हैं तो 110 आता है, और 3 को 3 बिट्स में करते हैं तो 00011 आता है। ठीक है, अब इसी स्टेप को आपने क्या करना होता है, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर लिखा हुआ है 0113 का बाइनरी था 110101। अब इस 3 बिट्स को आप 4 बिट्स में अगर डिवाइड कर लो, ठीक है, ये जो 0 है इसके साथ फिर आपको 4 जीरोस और लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज आपके पास बन गई, यानी इसी नंबर को हमने क्या किया है? 4 बिट्स में डिवाइड कर लिया। जब आप इसको 4 बिट्स में डिवाइड कर लेते हो तो फिर आपका ये हेक्सा में रिप्रेजेंट हो जाता है। मैंने आपसे कहा था हेक्सा 4 बिट्स में होता है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 8 4 2 1। अब 0101 डेसिमल में क्या बनता है? 4 प्लस 1 ऐड करो, क्या बनता है? 5। ठीक है, इसी को अगर आपने
दूसरा नंबर देखना है 1111, यानी सारी बिट्स ऑन है, 8 + 4 + 2 + 1 करना पड़ेगा, तो वो नंबर बनता है आपके पास 15, और 15 को आप किससे लिखते हो, F से। तो ये जो आपका नंबर था ऑक्टल के अंदर 365, जिसकी बेस 8 थी, जब आप इसको हेक्सा में लिखोगे तो किससे लिखोगे, F5 से। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को अगर आपने ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपको ये मेथड, फर्स्ट मेथड समझ आ गया है, ठीक है, तो सेकंड मेथड पे जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, आप जो ये जो नंबर लिखा है 0F5, आप 5 को अगेन, क्योंकि ये हेक्सा में है तो आप इसको बाइनरी में 4 बिट्स में करोगे, क्या नंबर बनता है, 0101। ठीक है, अब अगर आप F को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 4 बिट्स में, तो क्या नंबर बनता है, 111। ठीक है, ये जो आपका नंबर बनता है, आप इसको आप क्या करोगे, 3 बिट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये पहली 3 बिट्स ये बन गई, अगली 3 बिट्स 110 की ये बन गई, और 2 1 जो बचे थे वो ये बन गए। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को सारा नीट करके लिखती हूँ। आपका नंबर था 5F, 5 की बाइनरी अगर आप हेक्सा से कर रहे हो तो वो 4 बिट्स में होती है, 0101, और F की बाइनरी 4 बिट्स में 11111 बनती है। क्लियर है, अब आपने इसको ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे 3 बिट्स के अंदर। ये 101 अगर आप इसको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है, ये सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है, 5, और 110 करते हो तो 6, और यहाँ पर 2 बिट्स थी तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, 3 बिट्स में कन्वर्ट किया, और अब आप इसको देखोगे तो ये आपके पास क्या बनता है, 3। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे, यानी ऑक्टल टू हेक्सा भी जा सकते हैं, और हेक्सा से आप ऑक्टल में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंप्लीट लेक्चर था, और इस लेक्चर में हमने जो मेन चीज देखी है वो क्या थी, सबसे पहले बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, हेक्सा नंबर क्या होते हैं, और ऑक्टल नंबर क्या होते हैं, और हर नंबर की बेस क्या होती है। ठीक है, फिर फर्दर हमने देखा कि हम बाइनरी से नॉन डेसिमल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से नॉन डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लास्ट में हमने ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन देखी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।